कपड़ा, जूता, दवा से लेकर सोने तक इस साल के बजट में क्या क्या होगा सस्ता और कौन सी चीज होगी महंगी, चलिए जानते हैं। वित्त मंत्री ने संसद में बजट 2026 को पेश कर दिया है और अपने कार्यकाल में लगातार 9वां बजट भाषण पढ़ते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। बजट पेश होने के बाद अब आम आदमी का नजर उन वस्तुओं पर टिकी है जो सस्ती या महंगी होगी। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान आम जनता को राहत देते हुए कई अहम घोषणाएं की। सरकार ने कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाने के बारे में घोषणा किया है। इसका मतलब है कि ये सभी सस्ती होने वाली है। आइए जानते हैं बजट में हुए ऐलान के बाद कौन कौन सी चीजें सस्ती और कौन कौन सी महंगी हो सकती है। आम लोगों के लिए बड़ी राहत देते हुए सरकार ने ये घोषणा की कि डायबिटीज और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाई सस्ती होगी। इससे लाखों मरीजों पर पड़ने वाली आर्थिक बोझ कम होने की उम्मीद है। इसके अलावा कपड़े, लेदर आइटम, सिंथेटिक फुटवेयर, चमड़े के उत्पाद, बीड़ी, लिथियम आयन सेल, कैंसर, शुगर की दवाइयाँ, मिक्स गैस सीएनजी, ईवी, माइक्रोवेव ओवन, विमानों का ईंधन, विदेश यात्रा, मोबाइल की बैटरियां होगी सस्ती। साथ ही सोलर गैस होंगे सस्ते। कच्चे चमड़े और इससे जुड़े माल पर ड्यूटी कट से जहां जूते, बैग सस्ते होने वाले हैं, तो वही मोबाइल फोन में यूज होने वाली पार्ट्स जैसे बैटरियां सस्ती होंगे, जिससे फोन की कीमत भी घट सकती है। इसके अलावा सरकार ने विदेश में पढ़ाई सस्ती करने से जुड़ा बड़ा ऐलान किया है, क्योंकि टीसीएस इंटरेस्ट रेट को 5% से कम करके अब 2% किया है। वहीं स्पोर्ट से जुड़े आइटम्स भी सस्ते होने वाले हैं। इन सामानों पर भी कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। इसके अलावा जिन सेक्टर्स में कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी की गई है, यानी जो चीजें महंगी होने वाली है, उनमें सबसे ऊपर शराब, स्क्रैप और खनिज शामिल है। बात करें सोने चांदी के ऊपर, तो बजट 2026 में सोने चांदी के कस्टम ड्यूटी पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब बात करते हैं उस सवाल के ऊपर जो आज हर आम आदमी के मन में है, सोना रोज रोज महंगा क्यों होता जा रहा है और क्या ये कभी सस्ता होगा। मैं इसे बिल्कुल एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। सोना दिन प्रतिदिन महंगा क्यों हो रहा है, इसका आंसर मैं आपको 5 पॉइंट में देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये है कि अनिश्चितता पर इंसान सोने पर भरोसा करता है। जैसे कि जब दुनिया में युद्ध, मंदी, बैंकिंग संकट या राजनीतिक तनाव बढ़ता है, तो लोग शेयर मार्केट या करेंसी से पैसा निकालकर सोने में सुरक्षित करते हैं। डर जितना बढ़ता है, सोने की मांग उतनी ही बढ़ती है और फिर क्या है, सोने के दाम बढ़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है महंगाई का असर। जब रोजमर्रा की चीजें महंगी होती है, तब लोग सोचते हैं पैसा बैंक में पड़ा पड़ा घट रहा है, चलो सोना ले लेते हैं। यही सोच सोने को और महंगा बना देती है। तीसरा पॉइंट है डॉलर और रुपया की कमजोरी। भारत सोना बाहर से खरीदता है। अगर डॉलर मजबूत और रुपया कमजोर होता है, तो भारत में सोना अपने आप महंगा हो जाता है, भले ही अंतर्राष्ट्रीय रेट थोड़ा कम क्यों ना हो। चौथा पॉइंट है सेंट्रल बैंकों की खरीदारी। आज कई देशों के सेंट्रल बैंक जैसे कि चीन, रूस, भारत जैसी बड़ी देश बड़ी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं ताकि डॉलर पर निर्भरता कम हो। जब बड़े खिलाड़ी खरीदते हैं तो छोटे निवेशक तक असर पहुंचता ही है। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सप्लाई लिमिटेड है। सोना उगता नहीं है। सोना कोई फसल नहीं है कि ज्यादा मात्रा में मांग हो तो ज्यादा पैदा कर ले। खदानें सीमित है, निकालना महंगा है, इसलिए दाम नीचे आना आसान नहीं है। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या भविष्य में सोने के भाव कम होंगे। सच कहूँ तो सोना गिरता है लेकिन टिकता नहीं है। थोड़ी गिरावट तब आ सकती है जब ब्याज दरें तेजी से बढ़े, वैश्विक हालत स्थिर हो, शेयर बाजार बहुत आकर्षक रिटर्न देने लगे। लेकिन लंबे समय के लिए सोना सस्ता होना मुश्किल है, क्योंकि महंगाई स्थायी है। सरकारें नोटें छापती रहेगी और लोग सुरक्षा के लिए सोना खरीदते रहेंगे। और इतिहास गवाह है, सोने के भाव गिरता है लेकिन कुछ समय बाद इसकी भाव नई ऊंचाई बना लेती है। इससे एक आम आदमी को क्या सीख लेना चाहिए। देखिए, सोना शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं है, ये धैर्य रखने वाला निवेश है। शादी, बच्चों के भविष्य या सुरक्षा के लिए लिया गया सोना कभी भी गलत साबित नहीं हुआ है। तो इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि सोना अमीर बनने का रास्ता नहीं है, बल्कि अमीरी को बचाए रखने का तरीका है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाई। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, कल किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।